हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो हमने लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लिया था, जिसके अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हमने फॉर्मेट रिवाइज किए थे। लेकिन आज हम एग्जाम्पल के साथ इन तीनों एक्टिविटीज को करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। तो वो नेट प्रॉफिट भी बिफोर टैक्स चाहिए। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स दे रखे हैं तो आपको उसे ऐड बैक करना है टैक्स को प्रॉफिट के अंदर। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो कौन कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है? अगर आपको डेप्रिसिएशन गिवन है तो वो आपको नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है। फॉरेन एक्सचेंज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर ये आफ्टर दे रखा है तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। लॉस भी है तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है वो आपका कभी कभार होता है, रेगुलर आपका एक्सपेंस तो नहीं है। तो आपको जो प्रॉफिट्स निकालने होते हैं वो एग्जैक्ट प्रॉफिट्स निकालने हैं, ठीक है। इसलिए हमें जो लॉस होता है उसको ऐड करना है। अब है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या आप इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। अब प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपने क्या किया होगा, नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर रखा होगा। लेकिन ये आपका रेगुलर प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को हम रेगुलर तो सेल नहीं कर सकते हैं। रेगुलर सेल नहीं कर सकते हैं तो इट मीन्स कभी कभार फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं और उस बेचने पे आपको, सेल करने पे आपको प्रॉफिट्स रिसीव होंगे, तो वो आपने अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर रखे होंगे। लेकिन वो रेगुलर आपका प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है, इसलिए आपने क्या करना है, रेगुलर प्रॉफिट्स मेंटेन करने हैं। तो रेगुलर प्रॉफिट्स मेंटेन करने के लिए जो प्रॉफिट हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे ऐड कर रखा था वो हम क्या करेंगे, माइनस। तो बच्चे ये जो ब्रैकेट में है इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस के साइन है। नेक्स्ट वन है, अगर इंटरेस्ट पेड किया है, तो अब पेड किया है किसी चीज पे इंटरेस्ट, तो उसको तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट्स में से उसको ऑलरेडी क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। एक बात देख रहे हो, फायदे हैं उनको हम माइनस कर रहे हैं और जो लॉसेस है उनको हम ऐड कर रहे हैं। डिविडेंड अगर रिसीव हुआ है तो वो भी आप माइनस करोगे। इससे क्या निकल जाएगा आपका, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल आपको पता है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि करंट एसेट्स में से कौन सी आइटम्स का अगर इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, तो किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। करंट लाइबिलिटीज में अगर कौन सी आइटम्स हैं जिनको हमने ऐड करना है, लेस करना है, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अपने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकल गए। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कौन से हैं, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसके अंदर हमने कहा है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस करो। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होंगे कि अगर करंट एसेट्स में डिक्रीमेंट आया है तो वो तो प्रॉफिट में हो जाएगा ऐड, और करंट लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो वो कर देंगे हम ऐड। अब आप कहोगे कि मैम बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आपने कुछ नहीं करना। आप एक बात ध्यान रखो कि अगर करंट एसेट्स में डिक्रीमेंट हुआ तो उसको मैंने कर दिया ऐड। बस एक ये पॉइंट ध्यान रखो, बाकी अपने आप उसका रिवर्स करते रहो। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हुई है तो ऐड हुई है। यहाँ पे एक चीज लिख लो, करंट एसेट्स, यहाँ पे भी करंट एसेट्स लिख लो, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे भी करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हुई तो ऐड कर दी, तो इसका रिवर्स क्या होगा, अगर इंक्रीज, डिक्रीज का रिवर्स क्या होता है, इंक्रीज, और ऐड का रिवर्स क्या हो जाएगा, लेस। आगे बात समझ। अगर करंट एसेट्स इधर डिक्रीज हुई है तो इधर क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज। आगे बात समझ। इधर करंट लाइबिलिटीज क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होगी, सेम यही ऐड होएगा। और यहाँ पे अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है तो इधर करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और करना वही लेस। आया पॉइंट समझ कि सिर्फ और सिर्फ वही करंट एसेट है, करंट एसेट्स, यही करंट लाइबिलिटी, यही करंट लाइबिलिटी, एड लेस लेस। सिर्फ चेंजेस किसमें करने हैं,
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, कि एक आप डिक्रीमेंट ध्यान रखो कि करंट एसेट्स के डिक्रीज होने पे उसको ऐड करना है, तो इसका रिवर्स इंक्रीज हो जाएगा। करंट एसेट्स का डिक्रीज रिवर्स इंक्रीज, और करंट एसेट्स का इंक्रीज देख लो या करंट लाइबिलिटीज का इंक्रीज देख लो तो करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज हो जाएगा। मैंने अपने टाइम पे इसी तरह से इसको ध्यान में रखा था, ठीक है, तो मैंने अपना आपको एक एक्सपीरियंस बताया। तो अब आगे आपको ये पॉइंट समझ कि ये इस तरह से कि अगर करंट एसेट्स पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इंक्रीज होती है तो आप उसको माइनस करोगे, डिक्रीज होती है तो आप उसको ऐड करोगे। करंट लाइबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो प्लस कर दो, डिक्रीज हो रही है करंट लाइबिलिटीज तो माइनस कर दो। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इससे क्या होगा, जब वर्किंग कैपिटल का भी आप ट्रीटमेंट कर दोगे तो उसके बाद ऑपरेटिंग कैश जनरेट हो जाएगा। अब आपने एक बात करनी है कि यहाँ पे तो बिफोर टैक्स था, ठीक है, अब आपने लास्ट में जाके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलेगी उसमें से आपने टैक्स को माइनस करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अपने को तो ऑपरेशनल एक्टिविटी चाहिए ना। बिफोर टैक्स इसलिए किया कि हमें एग्जैक्ट अपने प्रॉफिट्स निकल जाए, क्योंकि उसके बिना हम ये जो एडजस्टमेंट्स है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार टैक्स को ऐड कर दो, लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही प्रॉफिट्स में से लास्ट में आप माइनस कर दोगे। जब सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएगी, आपकी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स हो जाएगी और आपकी एडजस्टमेंट्स हो जाएगी। आई बात समझ? तो ये था हमारा एक, आपको मैंने पूरा बता दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव करवाती हूँ कि किस तरह से आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करना है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो बोर्ड पे मिल जाएगा क्वेश्चन का, आप उसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अब मैं आपको साथ साथ हम सॉल्व करते हैं। तो आपको कुछ नहीं दे रखा, हमें इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दे रखे हैं बट वो दे रखे हैं आफ्टर टैक्स, और हमें क्या चाहिए बिफोर टैक्स, तो इसलिए हमें बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिए। देखिए हमें इनकम स्टेटमेंट दे रखा है फॉर द ईयर 31 मार्च। अब आपको सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्राइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हुए हैं और इनकम टैक्स है। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या था, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे? नहीं मैम। सेलिंग एक्सपेंसेस थे? नहीं मैम। तो प्राइमरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया है तो वो थे, राइट ऑफ किया है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, वापिस से ऐड कर देंगे। और क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी मैंने कहा था आपको कि इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और एक इनकम टैक्स दे रखा है, ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है करंट एसेट्स और लाइबिलिटी से जस्ट पहले कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमें जो 15,000 का टैक्स गिवन है वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप निकाल लीजिए, लिखिए क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितने का हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, 1,30,000 का, और 15,000 का उसके अंदर हमें टैक्स ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,45,000 बिफोर टैक्स आ गया। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट मैंने आपको अभी बता दी है कि डेप्रिसिएशन की करेंगे और प्राइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी। तो आप लिख लीजिए डेप्रिसिएशन और प्राइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमें गिवन है बच्चे, कितने का है, सेलिंग एक्सपेंस डेप्रिसिएशन है 32 का और प्राइमरी एक्सपेंसेस है 10 के, तो 32,000 और 10,000 कितना हो गया टोटल 42,000, ठीक है। आगे बात समझ, 1,87,000 नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमें क्या दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे करंट एसेट्स की बात हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज का इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है उसकी बात कर लेंगे हम, ठीक है। अब करंट एसेट स्टार्टिंग लग जाए, तो हमें करंट एसेट्स गिवन है 60,000 की और करंट लाइबिलिटीज गिवन है 56,000 की। तो देखिए
पहले साल है 60 और नेक्स्ट ईयर है आपकी 56,000, तो क्या हो रही है, ये कम हो रही है। और जब एसेट्स आपकी कम होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो समझ आया ये पॉइंट। तो करंट एसेट्स, यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, डिक्रीज इन डेटर्स हो गया ना, तो हम इसको ऐड कर देंगे कितने से, 60 से 56,000 मीन्स 4,000 का डिक्रीमेंट हुआ है, तो 4,000 हमने ऐड कर देना है। समझ आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट वन है बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल पहले तो ये देखिए है क्या, एसेट्स है। एसेट्स 5,000 से 7,000 की हुई है। अब आप देख लीजिए 5,000 से 7,000, इट मींस एसेट्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जब डिक्रीज हो रही है तो लेस कर रहे हैं, तो इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। तो आपने यहां पे लिख देनी है कि डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, और कितने की हो रही है, 1,000 की, तो 1,000 आप इधर ब्रैकेट में डाल दीजिए। आगे पॉइंट समझ। नेक्स्ट वन है इसके अंदर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 40,000 से 48,000 के। अब क्रेडिटर्स क्या होती है, पहले तो ये देखिए लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज अगर 40,000 से 48,000 इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं विद इन रुपीज 40 माइनस 48, 8,000 से। आई ना बात समझ की। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही थी तो ऐड करें, तो इसका रिवर्स करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और कितने से, 8,000 से ऐड हो गया। आई होप पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट वन है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पहले तो ये बताइए है क्या, वो करंट लाइबिलिटीज है। अब करंट लाइबिलिटीज अपनी क्या हो रही है, 10,000 से 11,000 हो रही है। 10 से 11 वही सेम करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो आप लिख दो इंक्रीज इन बिल्स पेबल। आपका क्या हो गया है, 1,000 रुपीज ले लिया ना, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज बीपी से, हाँ जी 1,000 रुपए आप ऐड कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज को हमने ले लिया है 2,000 से 1,600। बच्चे जब लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप लिख दोगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विद इन रुपीज 400। तो ये ब्रैकेट वाली जो आइटम्स है ये माइनस की होती है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। अब है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो क्या हो रहे हैं हमारे, पहले तो ये देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या, एसेट्स है। एसेट्स आपकी 900 से 1,200 इंक्रीज हो रही है, और जब एसेट्स अपनी इंक्रीज हो रही हैं तो हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हुए, 900 से 1,200 ना, 300 हम इसको माइनस कर दें। आई बात समझ। उसके बाद क्या है आपका स्टॉक। स्टॉक हो गया 70 से 50,000, 58,000, तो डिक्रीज इन स्टॉक हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक। अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो हम उसको प्लस कर देते हैं, है ना, डिक्रीज इन, यस प्लस करेंगे। तो 70 से 58 मीन्स 12,000 आपने फिर से प्लस कर दिया। अब क्या करोगे, जो प्लस की आइटम है उनको ऐड कर लेना, माइनस की आइटम्स को अलग से ऐड कर लेना, और फिर आपस में उनको राइट ऑफ कर देना। ठीक है। आई होप ये पॉइंट आता होगा। 4,000, 8,000, 12,000 और 1 13,000, और 13 और 12 कितना हो गया है, 25,000। ठीक है। और यहां से 400, 1000 और 300 कितना हो गया, 1,700। ये आपने माइनस कर देना है। तो 25,000 में से जब आप 1,700 को माइनस कर दोगे तो आपके पास एडजस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है। 25,000 माइनस किया और 2,700 माइनस, यहाँ पे 27 आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक किया हमने। जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं वो 2,000 के हो रहे हैं, चेक कीजिए। बिल्स रिसीवेबल 5,000 से 7,000 से, तो 2,000 हो गया। ठीक है। तो फिर अब आ जाएगा यहाँ पे 2,700 आ जाएगा। ठीक है। इसको अब क्या करो, 1,87,000 में 25,000 ऐड कर दो, 2,700 माइनस कर दो, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2,09,300। इसको हम एक बार रफ कर देते हैं। ठीक है। ये तो आ जाएगा 2,09,300। अब मैंने आपको एक बात बोली थी
कि यहाँ पे हमने इनकम टैक्स जो 15,000 का था एक बार ऐड किया है, लेकिन लास्ट में जो इनकम टैक्स हमने ऐड किया वही हम माइनस कर देंगे, तभी ही हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलेगी। तो यस, लेस कर दीजिए 15,000 हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। तो 15,000 आपने इनकम टैक्स को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,94,300। तो ये आ गया है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ आया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। अब ये एक एग्जाम्पल गिवन है हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, जिसके अंदर ये क्वेश्चन है सारे का सारा यहाँ तक, और ये आंसर है, और ये एक पॉइंट है लर्न करने के लिए जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। कहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेके चलते हैं, और अगर जैसे ये देखिए ऐसे समझ आएगा आपको कि मैंने क्या किया है, फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो ये वाले पॉइंट्स कौन सी एक्टिविटी में जाएंगे, और अगर ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो ये वाले पॉइंट्स किस एक्टिविटी में जाएंगे। अब कौन से पॉइंट्स है ये ध्यान रखना है। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेड है और डिविडेंड पेड है। अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो अगर फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, और नॉन फाइनेंस है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मेंशन होगा कि कंपनी फाइनेंसिंग है या नॉन फाइनेंसिंग है। नेक्स्ट वन है, अगर डिविडेंड रिसीव्ड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और अगर नॉन फाइनेंसिंग है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर इंटरेस्ट पेड है, फाइनेंसिंग कंपनी है तो भी ऑपरेटिंग में जाएगा, अदरवाइज नॉन फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और डिविडेंड पेड है तो फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, नॉन फाइनेंस है तो भी फाइनेंसिंग में ही जाएगा। समझ आ गई आपको कि डिविडेंड पेड है तो फिर वो फाइनेंसिंग में ही जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब ये क्वेश्चन गिवन है हमें कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, प्लांट जो है परचेज किया 620 का, सेल किया है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट जो है वो 240 और 80 का सेल किया है। तो ज्यादा हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, हमने बस ये देखना है कि अगर हमने परचेज किया, अगर एसेट, मैंने आपको पहले भी बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सारी की सारी एसेट्स को इंक्लूड करते हैं। अगर आप एसेट्स को परचेज कर रहे हो तो आपका पैसा क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो उसको हम एक्टिविटी माइनस में डाल देंगे। अगर सेल किया तो हमारे पास पैसा आएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम उसको प्लस अमाउंट में डाल देंगे। तो कुछ नहीं करना। देखिए प्लांट है 6,20,000 का परचेज किया, प्लांट परचेज किया था 6,20,000 का, लैंड या प्लांट, ठीक है। तो आपने 6,20,000 माइनस में डाल दिया। फिर उसके बाद सेल किया प्लांट 2 लाख का, प्लस कर देंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट अगर परचेज किए 240 की परचेज की तो पैसा गया तो हमने इसको माइनस में डाल दिया। और 80,000 का सेल किया तो प्लस में आ गया। गुडविल परचेज किया है तो अपने पास 1 लाख की माइनस हो गई है। सेल कुछ हुआ नहीं है, प्लान पेटेंट जो है वो भी परचेज नहीं हुए, सेल हुए 1,50,000 के, फिर 1,50,000 सेल हुआ तो हमने उसको क्या कर दिया है, सेल हुआ है तो प्लस आ गया, ठीक है। क्योंकि प्लस करेंगे, सेल करेंगे तो पैसा आएगा। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है डिबेंचर्स पे 8,000 का। बच्चे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि पैसा आया है। अब इसमें आपने ये चीज देखना है कि कहाँ पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट पेड है तो इंटरेस्ट पेड है जो कि 15,000 का, तो मैं इसको क्या मान के चल रही हूँ, एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी मान के चल रही हूँ, तो मैंने इसको क्या कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आप ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का भी बनाया है। नेक्स्ट वन है डिविडेंड रिसीव हुआ है 20,000, पैसा आया तो आपने यहाँ पे भी डिविडेंड रिसीव्ड को ऐड कर दिया है। फिर डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पे करेंगे तो चाहे फाइनेंसिंग हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग हो, हमने उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही डालना, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं की है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग है। एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया था अपने सरप्लस फंड्स पे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और अब आपने उसको कमर्शियल यूज के लिए लेट आउट कर दिया। आप अपने पर्सनल के लिए नहीं लिख रहे, लिया था उसने अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लेकिन अब कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया तो अब उससे रेंट रिसीव हो रहा है।
अब रेंट रिसीव हो रहा है क्या, वो आपका लैंड है। लैंड क्या होती है, एसेट्स होती है। तो इसलिए हमने इसको 30,000 रिसीव हो गया, तो हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये टोटल क्या हो गया, 4,72,000। ये नेगेटिव में आया इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी। आई होप ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक पूरे का पूरा एग्जाम्पल जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों आएगी, और कुछ थोड़े से पॉइंट्स और है, जैसे ये वाला पॉइंट था रिमेंबर करने के लिए, वैसे कुछ और पॉइंट्स भी हमने ध्यान में रखने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।